नमस्कार साथियों, आज हम आपको 150 प्रश्न लेके आए हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो लगभग आपके 140 नंबर आना चाहिए 150 में से। हमें तब लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। और ये प्रश्न सारे आपके महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। अमाशय, छोटी आंत, मुख गुहा। बड़ी आंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख गुहा। क्या? मुख गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एमाइलेस किसका पाचन करता है? तो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, लाइपेज। तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। पेट में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? प्रोटीन को पचाना इसका मुख्य कार्य होता है और जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ए और सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर है पेप्सिन। अमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए लीवर किस एंजाइम या पदार्थ का स्त्राव करता है? तो किसका स्त्राव करता है? पित्रस, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो करेक्ट आंसर है पित्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में कौन सा रस भोजन को पचाने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पित्रस, अग्नाशय रस। करेक्ट आंसर है अग्नाशय रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पित्रस, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। तो कौन सा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। क्या? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण, भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना, भोजन को स्टोर करना, मल निर्माण। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करना, भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। करेक्ट। मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा है? अमाशय, छोटी आंत। तो करेक्ट आंसर है छोटी आंत। लगभग 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। लार भोजन को किस रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो करेक्ट आंसर है स्टार्च को ग्लूकोज में। करेक्ट आंसर है ए। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त रस का मुख्य कार्य होता है वसा को इमल्सिफाई करना। क्या होता है? वसा को इमल्सिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट के छिद्र को क्या कहा जाता है? तो पेट के छिद्र को पाइलोरस कहा जाता है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में सहायक लीवर द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, बाइल, एमाइलेज। तो करेक्ट आंसर है इंसुलिन पाचन में लीवर द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को पेट से आंतों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवशोषण, परिसंचरण। तो क्या कहा जाता है भोजन को पेट की आंतों तक पहुंचाने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को गलाने में कौन सा अंग सहायता करता है? ग्रास, नली, यकृत, छोटी आंत, अमाशय। तो करेक्ट आंसर है डी, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में कुल कितने अंग होते हैं? तो करेक्ट आंसर है बी, मानव पाचन तंत्र में कुल 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कि मलाशय रेक्टम का कार्य क्या होता है? तो क्या कार्य होता है? मल को संग्रहित करना इसका मुख्य कार्य होता है। पाचन तंत्र में कौन सा अंग मस्तिष्क का मित्र कहलाता है? क्या कहलाता है? बड़ी आंत पाचन तंत्र का मस्तिष्क का मित्र कहलाता है। करेक्ट आंसर है बी, बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पाचन तंत्र में प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का कार्य कौन करता है? एमाइलेज, लाइपेज, पाचन रस, ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर है डी, ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में पाए जाने वाले इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय रस में कौन कौन से घटक होते हैं? तो कौन कौन से घटक होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्त, ट्रिप्सिन, ग्लाइकोजन। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना, जल अवशोषण करना, वसा अवशोषण करना, प्रोटीन निर्माण। कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेनिन। करेक्ट आंसर है रेनिन। करेक्ट आंसर बी। भोजन में उपस्थित फाइबर का कार्य क्या होता है?
तो क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन को मुलायम बनाना, पाचन में सहायता प्रदान करना। करेक्ट आंसर है सी। कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि या ग्लैंड है? यकृत, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत। तो करेक्ट आंसर है डी। विटामिन B12 का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो करेक्ट आंसर है छोटी आंत। करेक्ट आंसर है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर में। करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर है बी। कौन सी मांसपेशी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है? तो कौन सी मांसपेशी मानी जाती है? जांघ की मांसपेशी या मसेटर? मसेटर। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं? हृदय मांसपेशी। कौन सी? हृदय मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में, जांघों में, पाचन तंत्र और रक्त वाहिकाओं में। स्वैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? अस्थिरज्जु मांसपेशी। क्या है? अस्थिरज्जु मांसपेशी स्वैच्छिक मांसपेशी का दूसरा नाम है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? सर्टोरियस होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लूटस मैक्सिमस। कौन सी मांसपेशी शरीर में ऊर्जा उत्पादन मदद करती है? ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है। तो कौन सी मांसपेशी करती है? कंकालीय मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस, मास्टेटर। तो कौन सी होती है? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस होती है मांसपेशी। कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है? हृदय मांसपेशी कैसी होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, आंशिक, ऐच्छिक। तो अनैच्छिक होती है। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर है डी। लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं नवजात शिशु में। सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे कठोर हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जांघ की हड्डी होती है। ये शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 22 हड्डियां पाई जाती हैं। किसमें? खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हड्डी शरीर के ऊपरी अंग को सहारा देती है? तो कौन सी हड्डी देती है? यूमरस देती है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो कितनी पसलियां होती हैं? 12 पसलियां होती हैं। किसमें? मानव शरीर में। शरीर में सबसे हल्की हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज सबसे हल्की हड्डी होती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं मेरुदंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कलाई में लगभग 8 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क। तो करेक्ट आंसर है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़े। तो कौन करता है? गुर्दा। कौन सा अंग शरीर की शर्करा मात्रा को नियंत्रित करता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा। तो अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? करेक्ट आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो हृदय, अस्थिमज्जा, यकृत, गुर्दा। तो अस्थिमज्जा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो करेक्ट आंसर है यकृत। फेफड़े की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? ऑक्सीजन ग्रहण करना। करेक्ट आंसर है ए। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। करेक्ट आंसर है सी, छोटी आंत। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? रक्त संचार, रक्त शुद्धिकरण। तो करेक्ट आंसर है बी, रक्त शुद्धिकरण। शरीर के किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यकृत को शरीर के
आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी आयुष्मान योजना? 2018 में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना को किस नाम से भी और जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर है बी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम बीमा कवर कितना है? तो कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो करेक्ट आंसर है 5 लाख। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के पोषण से, बच्चों के टीकाकरण से। तो करेक्ट आंसर है बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन सी 2 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं? तो कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्यक्रम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर है डी। राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से और जाना जाता है? पोषण अभियान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कार्यक्रम किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो कौन सा किया गया है? किशोरी शक्ति योजना। करेक्ट आंसर है बी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो कितनी? 5,000 रुपये। कितनी? 5,000 रुपये धनराशि दी जाती है। मातृत्व सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से। लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? तो लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? नवजात कन्याओं को जन्म को प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर है बी, नवजात कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस दिन निःशुल्क जांच उपलब्ध कराता है? तो किस दिन उपलब्ध कराता है? हर महीने की 9 तारीख को उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिशुओं के लिए मुफ्त टीकाकरण या शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में क्या सुविधा दी जाती है? तो क्या सुविधा दी जाती है इसमें? अस्पताल में मुफ्त प्रसव। नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कितने प्रमुख रोगों के खिलाफ टीके शामिल हैं? 4, 6, 8, 12। तो 12 करेक्ट आंसर है डी। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण सुधार, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, गरीब वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा। स्वास्थ्य और पोषण के लिए सुपोषण अभियान कब शुरू किया गया है? 2016, 2017, 2018, 2019। तो कब शुरू किया गया है? कौन सा सुपोषण अभियान? किससे? स्वास्थ्य और पोषण के लिए। तो 2018 में शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो करेक्ट आंसर है बी। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो कब शुरू किया गया है? 1985 में। करेक्ट आंसर है सी, 1985 में। कौन सी योजना कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह की रोकथाम के लिए चलाई गई है? तो कौन सी योजना चलाई गई है? आयुष्मान भारत या NPCDCS। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो 1982 में शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर है ए, 1982। कौन सी योजना बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए चलाई जाती है? तो कौन सी चलाई जाती है? राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य योजना। कौन सा कार्यक्रम एनीमिया, रक्त की कमी को कम करने के लिए शुरू किया गया है? तो कौन सा? राष्ट्रीय आयरन पल्स। कौन सी योजना टीबी उन्मूलन से संबंधित है? निक्षय पोषण योजना। करेक्ट आंसर है ए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर है सी, 1992 में शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए लागू किया गया है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। करेक्ट आंसर है ए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है इसका? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? तो किस से? पोलियो, टीबी रोग, क्षय रोग। तो करेक्ट आंसर है
टीबी क्षय रोग के लिए दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता कौन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि बीसीजी वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में देना। पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो कौन थे पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता, ये भी आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। अब आपका लास्ट है, डीपीटी वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? तो किस बचाव के लिए? डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टेटनस के लिए दी जाती है डीपीटी वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने कौन सा टीका विकसित किया था? तो कौन सा टीका किया था? चेचक का टीका विकसित किया था। एमएमआर वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाव करता है? किससे बचाव करता है? मीजल्स, मम्स, रुबेला। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन ने खोजकर्ता कौन है? तो कौन खोजकर्ता है? अल्बर्ट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का खोजकर्ता कौन था? तो कौन था खोजकर्ता इसके? बारूच ब्लमबर्ग। करेक्ट आंसर है बी। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो कौन सा टीका दिया जाता है जापानी जेई से बचाव के लिए? तो करेक्ट आंसर है जेई वैक्सीन। पीसीवी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? निमोनिया से बचाव। करेक्ट आंसर है ए, निमोनिया से बचाव। बीसीजी वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 0.05 ml। करेक्ट आंसर है ए। बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? जांघ में, कंधे पर, वहाँ में, पीठ पर। तो वहाँ में त्वचीय। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? तो कितनी खुराक? 2 बूंदे, 5 बूंदे, 10 बूंदे, 1 ml। तो 2 बूंदे दी जाती हैं। डीपीटी टीके की कितनी डोज दी जाती है? 1, 2, 3, 5। तो करेक्ट आंसर है 3। एमएमआर टीके की पहली खुराक कब दी जाती है? 6 माह, 9 माह, 12 से 15 माह में दी जाती है। करेक्ट आंसर है सी। आईपीवी कितनी मात्रा में दी जाती है? तो कितनी मात्रा में दी जाती है? 0.5 ml में दी जाती है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीवी वैक्सीन नवजात शिशु को कितनी बार दी जाती है? तो कितनी बार दी जाती है? 3 बार दी जाती है। करेक्ट आंसर है सी। जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? तो कब दी जाती है? 9 माह में दी जाती है। करेक्ट आंसर है बी, 9 माह में दी जाती है। टीटी, टेटनस टॉक्साइड टीका गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? तो कब दिया जाता है? गर्भावस्था के पहले तिमाही में, गर्भावस्था के दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही में। तो करेक्ट आंसर है बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? तो कब दी जाती है? जन्म के समय। जन्म के समय कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? तो बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। तो करेक्ट आंसर है ए, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पूर्ण टीकाकरण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? मिशन इंद्रधनुष। पोलियो ड्रॉप्स किन दिन विशेष रूप से दी जाती हैं? हर रविवार, हर बुधवार, पोलियो रविवार। तो करेक्ट आंसर है सी, पोलियो रविवार। टीटी, टेटनस टीका कितनी बार दिया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो कितनी बार दिया जाता है? 2 बार दिया जाता है। विटामिन ए की पहली खुराक कितने माह के बच्चों को दी जाती है? 6 माह, 9 माह, 12 माह, 18 माह। तो 9 माह के बच्चों को दी जाती है। किस टीके को 5 in 1 टीका कहा जाता है? तो किस टीके को कहा जाता है? पेंटावैलेंट वैक्सीन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है बी, पेंटावैलेंट। गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से दिया जाता है? तो किसका? टिटनस का दिया जाता है, टीटी, टिटनस टॉक्साइड। एमएमआर वैक्सीन की दूसरी डोज कब दी जाती है? तो कब दी जाती है? 16 से 12 माह में दी जाती है। करेक्ट आंसर है। रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तो करेक्ट आंसर है दस्त, डायरिया से बचाव करता है। करेक्ट आंसर है ए, रोटा वायरस दस्त से बचाव करता है। बीसीजी टीके के बाद कौन सा निशान शरीर पर बनता है? लाल चकत्ते, छोटा गड्ढा, सूजन, कोई निशान नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी,